महाकुंभ पर योगी को घेरने चले थे अखिलेश। चट्टान की तरह खड़े हो गए श्रद्धालु। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ अब अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है। देश दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर वापस लौट रही हैं। कुछ अभी भी अपने परिवार के साथ आकर डुबकी लगा भी रही हैं। इन सब के बीच राजनेता अपनी राजनीति चमका रही हैं। इस महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में जख्मी हुए लोगों के दिलों पर मरहम लगाने के बजाय विपक्षी दल के नेता लगातार योगी सरकार पर सवाल उठा उठाकर पुराने जख्मों को कुरेदने का काम कर रही हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस रेस में और भी ज्यादा आगे हैं। खुद कुंभ में वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर डुबकी लगाकर आने वाले अखिलेश यादव अव्यवस्थाओं का जिक्र कर करके इस महाकुंभ को असफल बताने पर तुले हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें एक बार फिर सरकार को घेरा, लेकिन इस बार महाकुंभ की जनता ने उन्हें करारा जवाब देकर कहा कि ये कुंभ असफल नहीं है। महाकुंभ आए श्रद्धालुओं ने कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं दी आपको बताएं, उससे पहले जरा अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए। अखिलेश लिखते हैं, हमारा तो मानना है कि महाकुंभ में लगभग 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। सरकार इसीलिए आंकड़ा घटाकर दिखा रही है क्योंकि कल को जब इंटरनेशनल मीडिया या यूनिवर्सिटी इस मेले के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेगा तो पाएगा कि जितने लोग आए थे उनके हिसाब से उचित प्रशासन और प्रबंधन नहीं किया गया था, जो भाजपा सरकार की नाकामी है। इसीलिए मेला फेल हो जाने के बाद ये जानबूझकर कम गिनती दिखा रही है। ये मंच से मेले के बारे में चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मन से ये भी जानते हैं कि मेले की असफलता के पीछे उनकी अपनी कमियां खामियां रही हैं, जिससे देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि को बहुत ठेस पहुंची है। मेले के खराब इंतजाम और 20 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर होने की वजह से लाखों करोड़ों बड़े बुजुर्ग यहाँ नहीं आ पाए। महंगाई की वजह से गरीब यहाँ तक नहीं पहुँच पाए और तो और प्रयागराज के लाखों स्थानीय निवासी भी जाम और मेहमानों की वजह से स्नान नहीं कर पाए। इसीलिए हमारी मांग है कि मेले में व्यवस्थाओं को कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए, जिससे जो वृद्ध, गरीब या प्रयागराज वासी स्नान से वंचित रह गए हैं उनको पुण्य कमाने का अवसर मिल सके। बस अब उनके इसी बयान पर प्रतिक्रिया लेने के लिए एनएमएफ न्यूज के संवाददाता विवेक पांडे ने महाकुंभ आई जनता से बात की। एक एक करके सुनिए श्रद्धालुओं ने क्या जवाब दिया। सफलता पूर्वक रहा है। पूरा सब कुछ अच्छा खासा है। और जो ये बयान दे रहे हैं क्यों, किस वजह से दे रहे हैं, क्या लगता है? ये राजनीतिक अपना मामला है उनका। एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे तो वोट कहाँ से लेंगे। लेकिन आपके नजरिए से जो आपने महसूस किया, जो देखा, आपने जांचा परखा, उसके हिसाब से क्या लग रहा है? बहुत अच्छी व्यवस्था और इतनी सारी भीड़ आने के बावजूद, सब कुछ इकट्ठा होने के बावजूद सारी व्यवस्थाएं ठीक, आज तक नहीं हुआ कभी। और जो भगदड़ को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि मतलब योगी सरकार फेल रही है, भगदड़ में इतनी मौतें हुई, टिप्पणियां करते रहते। राजनीति का ये प्रकरण होता है, राजनीति का यही दायित्व है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना। देखिए सर, अपोजिशन का यही काम ही होता है कि सामने वाले सरकार को कितना गिरा दें हम। बाकी असफल कुछ नहीं रहा है। पहले भी अच्छे कार्यक्रम हुए हैं योगी सरकार के द्वारा, अभी भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। उनका तो काम है भोंकना। और समझ रहे हो आप? मतलब जानबूझ करके जो है राजनीति खेल रहे हैं। ये राजनीति है भाई। भाई दूसरे को गिराने के लिए खेलेंगे तो ही उनका काम ही हो गया है। अब उनका काम बस बोलना ही रह गया है। ठीक है, आप प्रयागराज लोकल से हैं, आपने बेहतर तरीके से मेले को देखा होगा। जी देखा ना, एकदम बेहतर तरीके से देखा है जी। हर तरफ अनाउंसमेंट हो रहा है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने सामान का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान दीजिए। और इंसान क्या करेगा जी। इतनी पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ी है जी। अभी तो कम कर दिए हैं। पिछले दिन जब नहावन का दिन था उसमें तो बढ़ा दिए थे। तो उनको देखना चाहिए ना कि हर चीज हाथ में नहीं होता है, कुछ चीज अपने से भी हो जाता है और लगभग कुछ चीज करवाया भी जाता है। प्लानिंग मतलब एक तरीके से दाग लगे। इस दाग लगे कि हाँ इन्होंने आयोजन पे एकदम नरक कर दिया, ऐसा होता है। कभी भी बोलते ही रहते, गलत ही बोलेंगे, वो अच्छा कभी बोलेंगे नहीं। अखिलेश खुद तो नहाते नहीं, आके लोगों को बताते ऐसा हो गया वैसा। उनके राज्य में तो 800 लोग मर गए, तो अब कहाँ गए थे वो। हालांकि अखिलेश ने खुद महाकुंभ आकर डुबकी लगाई है, लेकिन हाँ, एक साथ मिलकर श्रद्धालुओं ने योगी का साथ देते हुए अखिलेश को काफी नसीहतें दे डाली।
सिर्फ महाकुंभ आए श्रद्धालु ही योगी के लिए चट्टान बनकर अखिलेश के सामने खड़े नहीं हुए, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अखिलेश ने जो पोस्ट किया उसी पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें सबक सिखाने का काम किया। जैसे एक यूजर ने लिखा, हम मिल्कीपुर में पराजय के बाद बढ़ती हताशा को समझ सकते हैं, ये जारी रहेगा, इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपने ट्वीट को छोटा करें और बस ये लिखें कि कुंभ विफल है। आप 60 करोड़ या उससे कम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? हम भारत के लोग सभी हिंदू विरोधी ताकतों को हराएंगे। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, जिस तरह ये तथाकथित सेक्युलर हिंदू विरोधी नेता वक्फ बिल, हिंदुत्व और कुंभ का विरोध कर रहा है, उससे कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि ये अहीर का बेटा है या किसी जहीर का। तो वही एक और यूजर ने लिख दिया, कुंभ ने कुछ गिद्धों को ऐसी तकलीफ दी है कि वो उससे उबर नहीं पा रही हैं। भारत के इतिहास में आज तक इतना बड़ा महाकुंभ आयोजित नहीं हुआ, जिसका श्रेय सरकार और श्रद्धालु दोनों को जाता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सनातन से बहुत तकलीफ होती है। बहरहाल अखिलेश भले ही बार बार महाकुंभ को असफल बताकर योगी सरकार को घेर रहे हो, लेकिन महाकुंभ के साथ साथ सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों ने भी अखिलेश पर तंज कस के उन्हें करारा जवाब दिया है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।